₹1,500 महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो कोई रेस में रहेगा ही नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नंबर 1 पे रहेंगे। देखिए खटाखट मॉडल देश की जनता के सामने जो है कांग्रेस पार्टी के झूठ के मॉडल। देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों का उनको उनका वेतन नहीं मिला। आप सोचिए इसके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। 30 करोड़ महिलाओं को 16 करोड़ महिलाओं ने बस में फ्री में यात्रा की है। 10 किलो अनाज। मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटक के अंदर स्कीम दे रहे हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है कर्नाटक के अंदर महिलाओं की 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए महीना इस परिस्थिति के बावजूद हम दे रहे हैं। आपके जैसे नहीं, आपकी सरकारों के जैसे जो सिर्फ लेकिन अब सर सवाल तो ये है ना, ये जो दे रहे हैं आप, हालत तो ये है कि खजाना खाली कंगाल हो गए सर। आपने मुफ्त बिजली के लिए क्या करना, आप लोग डबल कर देंगे। और जो पिछली सरकार ने 125 फ्री की बात कही हुई थी, आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं। मतलब चुनाव के समय कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। अबे जी सबसे रिच स्टेट बताएंगे, पर आज हिमाचल प्रदेश ऐसी स्थिति है ना चीफ मिनिस्टर को पैसे देने की स्थिति, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना सरकार को करता है। मुझे लगता है आज 30 करोड़ महिलाएं का कर्नाटक में। जय श्री राम दोस्तों, आज की ये डिबेट ₹1,500 महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। 34-35 साल की सर्विस हो गई है। ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में। दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह राहुल गांधी की खटाखट स्कीम से हिमाचल प्रदेश की हालत खटाखट खराब हो गई है और प्रदेश के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ये जो खटाखट की स्कीम कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए वोटरों को प्रलोभन के रूप में देने का वादा किया था, उसका ही यह नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश के खजाने खाली हो गए हैं और यही हालत कांग्रेस शासित अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में भी होने जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के पैसे रोक रखे हैं, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण कांग्रेस की खटाखट स्कीम है। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और नौकरियां मिलेंगी आपको। पुराना पेंशन वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं उनको अपना हक मिलेगा, जिसने राज्य के खजाने को खाली कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोटरों को प्रलोभन देने के लिए ये स्कीम शुरू की थी, लेकिन अब इसका नतीजा राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के रूप में सामने आया है। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के बजाय अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस सरकार को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। पर कांग्रेस इससे भी सबक लेने को तैयार नहीं और चैनल पर बैठकर उनके प्रवक्ता अभय दुबे झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। दोस्तों डिबेट का आखिरी हिस्सा जरूर देखना, जिसमें प्रदीप भंडारी ने अभय दुबे की झूठ के पिटारे की हवा निकालते हुए ऐसा जवाब दिया कि अभय दुबे अपने इस झूठ पर मुंह छुपाते नजर आए। तो देखते हैं इस डिबेट। खटाखट वाली जो पॉलिटिक्स है, इसी ने हिमाचल प्रदेश में बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। रोमाना जी, मुझे लगता था कि एबीपी न्यूज चैनल कम से कम अपनी खबरों को पढ़ेगा और अच्छा रिसर्च करेगा। खैर, एक मुद्दन्य पत्रकार हैं आप। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस शासित राज्य करें तो रेवड़ी, और आप क्या हाजमोला बांट रहे हैं? चटपट स्वाद झटपट आराम। मेहुल भाई, नीरव भाई 3,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर, 15 लाख करोड़ रुपए के राइट ऑफ कर दिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कारपोरेट टैक्स में कमी करके 1,82,000 करोड़ रुपए का नुकसान, एनसीएलटी में 10,000 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ में सेटल करके 5,38,000 करोड़ रुपए का डाका प्रधानमंत्री जी। अब आखिरी 10 सेकंड में सुनिए कि कैसे प्रतिशोध ले रही है मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों से। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, देश के लोगों गौर से सुनिए, 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की 1,800 करोड़ रुपए मोदी जी ने काट दी और 25-26 में 3,000 करोड़ रुपए काटने जा रहे हैं। ये पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश को सूचित किया। पीडीएनए के 9,045 करोड़ रुपए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट होता है, इतनी बड़ी त्रासदी आपदा आई थी, ये कमिट किया गया था, लेकिन 9,045 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिए। एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने देने से इनकार कर दिया कर्मचारियों की। जीएसटी कंपनसेशन, बहुत गौर से देश के लोगों सुनो, 2022 के बाद मोदी सरकार ने देना बंद कर दिया, 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम हमने लागू की तो मोदी जी ने कहा नहीं, आपके लोन लेने की क्षमता में 2,000 करोड़ रुपए की कमी कर रहे हैं। अरे माजवी बूझ, पेंशन से वेतन से ज्यादा पेंशन ले ले तो वाह बढ़िया है। तो ऐसा आपने एक तो निरमा की एजेंसी ले ली हाजमोला की दाग अच्छे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा में डाल करके सारे भ्रष्टों को दूध जैसी सफेदी लाते हैं और प्रतिशोध की आग में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को चावल बेचने से इनकार कर दिया। हम अन्य भाग्य योजना लेकर आए तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, इनको जो हम चावल का ऑप्शन करते हैं इसमें राज्यों को सूची से बाहर कर दिया था। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। हम तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कायम है, कोई संकट नहीं है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए भी 2 दिन में मिलेंगे, सारे वेतन और पेंशन कर्मचारियों को मिल जाएंगे। मोदी जी मतलब आप ये कह रहे हैं आर्थिक संकट है, लेकिन ये आर्थिक संकट इस समय केंद्र सरकार की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपने कृत्रिम संकट है, कृत्रिम आर्थिक संकट है जो मोदी जी ने आर्टिफिशियल आप कह रहे हैं आर्थिक संकट है जो केंद्र की सरकार की वजह से निर्मित है ना, आप यही कह रहे हैं। और इसमें आपने गिनाया मुझे कि पोस्ट नीड्स असेसमेंट फंड्स जो होते हैं वो अभी तक केंद्र की तरफ से जारी नहीं किए गए, वो रोक रखे हैं 9,042 करोड़ रुपए। इसके अलावा वो पीएफ वाला जो आपने बताया 9,200 करोड़ वाला वो रोका हुआ है। तो ये मोटा मोटा प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ
साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जो अभय दुबे जी ने आंकड़ा दिया है, ये 21,000 करोड़ तो ऐसे ही बन गया। इसके अलावा वो ओपीएस क्योंकि हिमाचल सरकार ने लागू कर दिया था, तो आपने इनकी लोन लेने की क्षमता वो 2,000 करोड़ रुपए घटा दी है। तो मतलब ये आर्थिक तंगी जिससे हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, वो हिमाचल की सुक्खू सरकार की वजह से नहीं, वो केंद्र की मोदी सरकार की वजह से है। प्रदीप जी, देखिए, अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो कोई रेस में रहेगा ही नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नंबर 1 पे रहेंगे। देखिए, खटाखट मॉडल देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। पहले एक मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। 2013 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, वो 2,700 करोड़ रुपए दिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 4 गुना 9,000 करोड़ दिया। पर मैं एक लार्जर बात करना चाहता हूं, जो है कांग्रेस पार्टी के झूठ के मॉडल की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों का उनको उनका वेतन नहीं मिला है। आप सोचिए, इसके पहले चीफ मिनिस्टर ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया था। उसके पहले आप चीफ मिनिस्टर को सैलरी लेने के बाद में चीफ सेक्रेटरी मना कर दिया था। उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि केंद्र की वजह से हुआ था। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि उनका पूरा पीआर मैनेजमेंट फेल हो गया, तो एज यूजुअल उनकी स्ट्रेटेजी जो केंद्र को ब्लेम करने वाली। अब मैं मान लेता अगर हिमाचल प्रदेश की बात होती, पर आपको मैं एक और कांग्रेस पार्टी का झूठ दिखाना चाहता हूं। ये कर्नाटक का खटाखट मॉडल। 26 लाख महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना का सितंबर का पैसा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे भी झूठ बोला। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का त्रासदी का मॉडल हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना को कनेक्ट करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटक के अंदर रूरल इन्फ्लेशन था 3.27%, कांग्रेस पार्टी आई 7.4% हुआ। अर्बन इन्फ्लेशन जो पहले था 3.3%, कांग्रेस पार्टी आई दुगना हुआ। ओवरऑल इन्फ्लेशन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 3.27 था, अब बढ़ के 6.1% हो गया। मैं क्यों बात कर रहा हूं माना जी, मैं सिर्फ इसको हिमाचल प्रदेश से नहीं देख रहा, मैं ओवरऑल देख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश को खटाखट की राजनीति में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था, अब हम टॉप 5 इकोनॉमी लाए। और ये बात कर रहे थे बैंक एनपीए की, मैं उसका भी डेटा दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासन में जो बैंक के एनपीए थे वो 11% थे। हमारे शासन के अंदर बैंक के एनपीए नॉट इवन 1% है। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बंटाधार की, कांग्रेस पार्टी के समय में हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं था, अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बात हिमाचल की नहीं है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना ये सिर्फ दलितों के फंड को लेते, जनता से झूठ बोलते और चुनावी जुमले देते। ठीक है, तो अभय जी मतलब वो रेवड़ी और हाजमोला, उसका फर्क यहीं पर समझ में आ जाता है कि अगर ये रेवड़ी बांट रहे हैं तो सर बजट भी ये संभाल कर चल रहे हैं। यहाँ पर आपने क्योंकि मोदी सरकार से कंपैरिजन किया सर, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ना उनकी सैलरियां रुक रही हैं, ना उनकी पेंशनें रुक रही हैं। आपके यहाँ एक राज्य हिमाचल प्रदेश, और आपके पास तो ठीकरा फोड़ने के लिए आपने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बजट संभाल नहीं पा रहे सर। इसी वजह से आपके यहाँ सैलरियां रुक रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और आप समझते हैं सर, नौकरी पेशा के लिए या रिटायर्ड के लिए वो महीने की जो पहली तारीख है उसकी अहमियत क्या होती है? रोमाना जी, झूठ की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी, मोदी सरकार ने। और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। क्या कहा? कर्नाटक में 26 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दे रहे हैं हम 2,000 रुपए, जानते हैं? पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। 30 करोड़ महिलाओं को, 16 करोड़ महिलाओं ने बस में फ्री में यात्रा की है। 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज हम चावल प्लीज, सॉरी, कंप्लीट बोलिए भाई, सुनिए ना, 10 किलो चावल अतिरिक्त जो मोदी जी दे रहे हैं। बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि ये आग बबूला हो गए। अरे हमने ओपीएस लागू कर दी साहब हिमाचल प्रदेश में, 1,500 रुपए महीना। इस परिस्थिति के बावजूद हम दे रहे हैं। आपके जैसे नहीं है, आपकी सरकारों के जैसे, जो सिर्फ चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी घोषणा लेकिन अभय सर सवाल तो यही है ना, ये जो दे रहे हैं आप, तो हालत तो ये है कि खजाना खाली, कंगाल हो गए हैं सर आप। और आप तो अपने वादे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बिजली, आपने मुफ्त बिजली के लिए क्या कहा था? आप लोग तो कह रहे थे डबल कर देंगे, और अब जो पिछली सरकार ने 125 यूनिट फ्री की बात कही हुई थी, आप उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहां वाटर बिल जो अभी तक फ्री थे, आप कमर्शियल जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका वाटर बिल जो है उसको असेस कर रहे हैं सर। तो मतलब चुनाव के समय कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। अभय जी, बिल्कुल गलत। देखिए, एक तो ये भ्रांति देश को दूर करनी चाहिए जो मोदी जी ने फैला दी है। मोदी जी ने कह दिया रेवड़ी कल्चर। ये जो पैसा है जो लोगों के हाथ में जा रहा है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हमने कर्नाटका में की हो, या 1,500 रुपए बहनों को दे रहे हैं, या 450 रुपए का गैस का सिलेंडर, इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। जो आज हालात मोदी सरकार ने पैदा कर दिए कि 5% लोगों के पास 60% देश के संसाधन जा रहे हैं। इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। पूछिए ना, अडानी जी कितने लोगों को रोजगार देते हैं? बड़ी बड़ी बातें अगर हम यहाँ पर बैठकर करेंगे, फिर तो वो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली तारीख को सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे थे, वो भी सारी सैलरी और पेंशन जेब में थोड़ी रख लेते, वो भी उसे खर्च करते, उससे भी इकोनॉमी का चक्का घूमता। उनको भी तो पैसा चाहिए ना जेब में। बिल्कुल घूमेगा। अरे बिल्कुल घूमेगा। ये इसीलिए आहत है कि बुरी तरह जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इतनी बुरी पराजय हुई, तो ये पराभव इनका जो प्रारंभ हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अच्छा। बेसाखियों की सरकार कुछ महीने में चली जाएगी और पूरे देश में फिर खटाखट राहुल गांधी जी की योजनाएं लागू की। तो अभय जी का, प्रदीप भंडारी जी, वही तर्क है कि साहब आप लोग बदला ले रहे हैं हिमाचल की जनता से। आइए, मैं रुमाना जी कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। मैं ओपन चैलेंज आपसे, अगर बाद में यूट्यूब पे भी जब आपका जो शो अपलोड होगा देख लीजिएगा, इन्होंने कहा ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटका के अंदर स्कीम दे रहे हैं। भाई 30 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है कर्नाटका के अंदर महिलाओं की, 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। यही इनके जुमले पकड़े जाते हैं, कुछ भी लपेबाजी कर देंगे, कोई भी बात बोल देंगे। भाई 30
30 करोड़ महिलाएं नहीं है जी, इतना तो झूठ मत बोलिए कम से कम कि टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा आप अपनी स्कीम को बता दें क्या कर रहे हैं। और यही होता है रुमाना जी एटीएम का, ए वाल्मीकि और दलितों का पैसा लेके उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदो कर्नाटक में जैसे ने किया, टी ट्रांसफर जो अपने मंत्रियों को करो, और एम जिससे मूडा स्कैम जिसके जो सीएम है उनके रिश्तेदारों को जमीन दो। तो इनका झूठ यही पकड़ा गया है। और ये पूरे वक्तव्य में आप बताइए रुमाना जी कितने वीक है इनका आर्गुमेंट। ये 1 मिनट भी अपने पूरे आर्गुमेंट का 50% समय हिमाचल प्रदेश पे बात नहीं कर पा रहे। ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुक्कू जी ने वादा किया था 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे रिच स्टेट बताएंगे, पर आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ना चीफ मिनिस्टर को पैसे देने की स्थिति, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना सरकारी कर्मचारियों। मुझे लगता है आज 30 करोड़ महिलाएं कहां है कर्नाटक में, पूछे इनसे। तो देखा आपने इस डिबेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।